हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों की केमिस्ट्री का बेसिक है। उसके बिना केमिस्ट्री कभी किसी को समझ ही नहीं आ सकती। अगर वही पार्ट हमारा अनक्लियर रह गया या डाउट्स रह गए उसमें, तो आगे हम लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जो मैं आज करा रही हूँ वो मोल कॉन्सेप्ट जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद तुम लोगों को थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल्स उसके प्रैक्टिस करने रहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जितना मैं करा रही हूँ वो आप लोगों का जेई मेंस, नीट, 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स और हमारा बिट सेट, इन सारे एंट्रेंस टेस्ट्स के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया से हो जाएगा और आप लोगों में एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसको करने के बाद। अब मैटर क्या होता है बेटे? मैटर मीन्स कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जैसे जिसके पास मास हो। जैसे आप लोग हो, आप लोग भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूँ, मेरे पास ये मार्कर है, ये भी मैटर है। तो मैटर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे फिर दो तरीके से। क्लासिफिकेशन मैटर का होता है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर जो होता है तीन, उसको हम उनकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आते हैं। सॉलिड्स के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कोई भी चीज़। अब मैंने जैसे लिख दिया, तुम्हारी बुक लिख दिया, मैंने मार्कर लिख दिया, मैंने चेयर डाल दिया, ये सारी चीज़ें हमारे सॉलिड्स आ गए। अब है हमारे पास लिक्विड्स। तुम लोग पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये सारा कुछ जो है हमारा दे आर लिक्विड्स। तो लिक्विड्स क्या होते हैं? मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है। लिक्विड्स मीन्स जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। और सॉलिड्स हैं जिनके पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम दोनों चीज़ें हैं। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस के पास कुछ भी डेफिनेट नहीं है, सारा कुछ इनडेफिनेट। जहाँ मन करेगा इतनी सी गैस पूरे बड़े रूम में भी आ जाती है और इतनी सी गैस को हम एक बहुत छोटी सी, इतनी गैस को एक छोटी सी डिब्बी में भी बंद कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों का डीओ स्प्रे क्या होता है? डीओ स्प्रे जो होता है जब वो फैल जाता है तो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है। तो वो भी क्योंकि गैसेस है ना, तो वो छोटी सी बॉटल में से निकली हुई गैसेस किस में चली गई? वो हमारे पूरे रूम में फैल गई। तो इसीलिए गैसेस जो होती हैं दे डू नॉट हैव, they neither have definite shape nor definite volume. और हमारे जो लिक्विड्स हैं इनके पास सिर्फ क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम होगा। अब हम लोग करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को होमोजीनियस मैटर और हेट्रोजीनियस मैटर में क्लासिफाई करते हैं। होमोजीनियस मैटर मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही फेज विजिबल होगा। अब हम लोग बेटे पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मैटर। होमोजीनियस का मतलब है कि हमें एक ही चीज़ दिख रही है बस, मतलब होमो, सेम, तो हमें कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा, तो उसी को तो हम कहेंगे होमोजीनियस मैटर। यानी कि उसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। जैसे तुम लोगों ने पानी में नमक मिला दिया तो अब हम लोगों को बस यही लगेगा पानी है, टेस्ट करने के बाद ही तो पता चलेगा कि इसमें नमक भी मिला हुआ है। ऐसे ही हमने पानी में चीनी मिला दी, शुगर मिला दिया, तो वो भी हमारा होमोजीनियस मैटर हो गया। तो सॉल्ट इन वाटर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। शुगर इन वाटर, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर जैसे एयर है। अब एयर में सारी गैसेस होती हैं, एयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, लेकिन हमें पता थोड़ी चलता है ऐसे देखने से कि भाई इसमें इतनी सारी गैसेस मिक्स हैं। तो वो भी हमारा होमोजीनियस मैटर हो गया। सो एयर इज ऑल्सो ए होमोजीनियस मैटर।
अब आ जाओ बेटे हेट्रोजीनियस मैटर, जिसमें हमें एक से ज़्यादा फेज दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मैटर। जैसे मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी डाल ली, थोड़ा सा नमक डाल लिया, थोड़ी सी रेत मिला ली, अब तीनों चीज़ें मुझको अलग अलग दिख रही हैं, नमक अलग दिख रहा है, रेत अलग दिख रही है, चीनी अलग दिख रही है, तो उस मैटर को हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मैटर। अब इन नोट्स को बेटे तुम लोग साथ साथ बनाते जाओ और इनको संभाल के रखना, लास्ट 11th 12th और लास्ट में जब एंट्रेंस की तैयारी करोगे तब भी ये तुम लोगों के काम ही आएंगे। अब हम लोग बेटे एक और साइंटिफिक तरीका है, इससे भी ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है केमिकली क्लासीफाई करने का मैटर को। उसके अंदर हम मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, वन मोर मेथड इज टू क्लासीफाई, केमिकली क्लासीफाई, वन मोर मेथड टू केमिकली क्लासीफाई मैटर। अब इसके अंदर हम लोग मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे को हम लोग कहते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब देखो बेटे, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स 9th से पढ़ते आ रहे हो, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को भी फिर हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को पता है, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, तो वो शायद मुझे अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 10th में तुम लोग सब करके ही आए हो। नॉन मेटल्स जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब एक चीज़ और बेटे, नॉन मेटल्स में जनरली सारे गैसेस होते हैं, सिर्फ एक हमारा नॉन मेटल है जैसे ब्रोमीन, वो हमारा लिक्विड होता है, और आयोडीन जो है दैट इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ सॉलिड। आयोडीन की एक और प्रॉपर्टी है कि आयोडीन वो नॉन मेटल है जो लस्ट्रस भी होता है, क्योंकि उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो थोड़े से शाइनी होते हैं। अब है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं जो बीच में लाए करते हैं, जैसे हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा, तो ये मेटलॉइड्स हैं। सो मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, ये हम तीनों 10th में भी पढ़ चुके हैं। सो मेटलॉइड्स में हमारे एग्जाम्पल आ गए एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉन मेटल्स में हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में ये कैसे मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में। तो एलिमेंट्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, जिनके आगे मैंने O2, N2, H2, Br2 एंड Cl2। मेटल्स हमारे जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये हमारे सारे मेटल्स हो गए। अब हम लोग करते हैं एक और, जो प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स था, तो अब कंपाउंड्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर द formed by 2 or more elements when they are combined in a fixed proportion by mass। जैसे हमारा H2O है, जैसे हमारा CO2 है, जैसे हमारा H2SO4 है, तो ये सारे हमारे हो गए कंपाउंड्स। तो अभी मैं एलिमेंट्स को रब कर देती हूँ ताकि कंपाउंड्स के लिए स्पेस बन जाए हमारे पास। तो अब कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स जो है they are formed by 2 or more elements combined in a fixed proportion by weight।
अब CO2 कहीं से भी ले आओगे, चाहे मैंने सांस लिया तो CO2 छोड़ी, उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32 ही मिलेगा। ऐसे ही पानी कहीं से भी ले आएंगे हम, कुएं से, समुद्र से, लेक से, कहीं से भी जो पानी लेके आओगे, सब में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 2:16 होगा, यानी कि 1:8। तो ये हमारे कंपाउंड्स हैं इन विच एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। अब मिक्सचर जो होते हैं वो बेटे दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जनरली सॉल्यूशंस होते हैं। अब जैसे तुम लोग एलॉय देखते हो, एलॉयज भी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, क्योंकि दे आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और सम नॉन मेटल्स आर समटाइम्स ऑल्सो एडेड। लेकिन हमें अब स्टेनलेस स्टील का एक ग्लास देखते हैं तो उसमें ये पता थोड़ा चलता है कि इसमें निकल भी है और इसमें आयरन भी है, तो वो हमें नहीं पता चलता, तो दे आर ऑल्सो होमोजीनियस सॉल्यूशंस। ऐसे ही पानी और नमक का मिक्सचर है, दैट इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। अब अल्कोहल में पानी मिला देते हैं, अल्कोहल और पानी भी नहीं दिखेगा हमें, दैट इज ऑल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस है, मैंने आयरन फेलिंग्स ले ली और उसके अंदर मैंने शुगर डाल दिया, तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटे। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स। आज के लिए इतना ही।